हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पहले ही आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आज पहले के जैसे एक्सप्लेन ना कर सकी तो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पहले के जैसे एक्सप्लेन करूँ। अगर फिर भी मैं ना कर पाई तो आप लोग आज मैनेज कर लेना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इबो रोज़ रात को जान से मिलने हॉस्पिटल में कैसे आता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। 1 महीने बाद आज जान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। वो 1 महीने से हॉस्पिटल में ही है। उसके मुताबिक आज तक किसी ओमेगा को ठीक होने के लिए इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिली थी। शायद उसे इसलिए मिल गई थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस समय जान अपने कपड़े बैग में पैक कर रहा है। उसे खुद नहीं पता किसने उसके लिए ये कपड़े खरीदे। जान सोचता है शायद मैंने उनके बच्चों को बचाया, इसलिए उन्होंने मुझे ठीक होने के लिए इतनी छुट्टी दे दी। तभी डॉक्टर हंगलीलू एक नर्स के साथ वहाँ आते हैं। डॉक्टर पूछते हैं, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? जान कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं, दैट्स ग्रेट, अब तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते हो। टेक केयर। जान डॉक्टर और नर्स को वो करता है। थोड़ी देर के बाद जान अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब जान सीधा पैक हाउस में आता है क्योंकि आज रात को गाला पार्टी है। हर पैक के अल्फा, लूना और सभी मेंबर्स यहाँ होंगे। किसी भी ओमेगा को इस पार्टी में जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि वे वहाँ फूड भी सर्व नहीं करते। वे सिर्फ सारा अरेंजमेंट करते हैं और पार्टी शुरू होने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। हाई लेवल के सर्वेंट्स ही सबको सर्व करते हैं। जान सीधा किचन में जाने लगता है। तभी अचानक से कुछ बच्चे चिल्लाते और भागते हुए उसके पास आते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं, हीलो यहाँ हैं, और कुछ बच्चे उसके लेग को हग करते हैं। जान उन्हें देखकर स्माइल करता है और 2 बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता है। जान सोचता है कि वहाँ लिविंग रूम में कोई नहीं है। तब वो उन बच्चों के बालों को रफल करने लगता है, पर उन बच्चों के पेरेंट्स थोड़ी दूर से ही सब कुछ देख रहे हैं। जान जैसे ही उन्हें देखता है तो माफ़ी के लिए अपना सिर उनके आगे झुका देता है, क्योंकि अपर लेवल मेंबर्स के बच्चों को पकड़ना क्राइम है। तब एक पेरेंट्स आगे आता है और कहता है, इट्स ओके, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। जान बच्चों को नीचे उतारता है और कहता है, चलो अब तुम खेलने जाओ, हीरो को भी तो किचन में काम करना है। जान जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो पेरेंट्स उसे रोक देते हैं। सभी पेरेंट्स इकट्ठे कहते हैं, थैंक यू हमारे बच्चों को बचाने के लिए। ये पहली बार है कि हायर रैंक मेंबर्स ने किसी ओमेगा को थैंक्स कहा हो, और जान को भी लाइफ में पहली बार किसी ने थैंक्स कहा है। ये देखकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबको बो करके वहाँ से चला जाता है। अब जान किचन के अंदर आता है। वहाँ पहले से ही बहुत सारे ओमेगास काम कर रही हैं। जान अपना बैग एक साइड पर रखता है। वे सब ओमेगा एक साथ ताली बजाते हुए कहती है, वेलकम बैक शाओजान। ये देखकर जान तब सबको स्माइल करता है। अब जान भी बाकी ओमेगास के साथ काम करने लगता है। 5 घंटे काम करने के बाद अब बस डिज़र्ट्स ही बनाना रह गया है। हमेशा जान ही डिज़र्ट्स बनाता है, इसलिए डिज़र्ट्स के लिए फ्रूट लेने के लिए वो गार्डन में जाता है। फ्रूट लेते हुए उसकी नज़र इबो के महल पर पड़ती है। जान मंबल करते हुए कहता है, मैंने आपको 1 महीने से नहीं देखा, क्या आपने मुझे मिस किया? मैंने आपको हर पल मिस किया, मैं आपको देखना चाहता हूँ। इसके बाद जान फ्रूट्स लेकर किचन में जाने लगता है तो मुड़कर एक बार फिर से महल की तरफ देखता है। सारा काम खत्म होने के बाद जान भी सारे ओमेगास के साथ 6 बजे वहाँ से चला जाता है, क्योंकि 7 बजे पार्टी शुरू होनी है। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। आज किंग और क्वीन भी पैक हाउस में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ वे दूसरे पैक के अल्फा और लूना से मिलने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद इबो और क्वीन वहाँ आते हैं तो सब अपना सिर झुकाकर उन्हें बो करते हैं। अब पार्टी शुरू हो गई है। रॉयल बीटा कुवन
वहाँ घूम रहा है। तभी उसे किसी के सेंट की स्मेल आती है, तो वो उस सेंट को फॉलो करता है। तो वहाँ एक ब्यूटीफुल लड़की ब्लू ड्रेस पहने खड़ी होती है। तब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों को पता चल जाता है कि वे दोनों मेट हैं। कुअन उस लड़की का नाम पूछता है तो वो लड़की कहती है जैंग शुएंग। फिर कुअन अपना नाम उसे बताता है। तब कुअन उसका हाथ पकड़ता है और वे दोनों डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ ई छन एक एल्फा है जो हाफ मून पैक से बिलोंग करता है। उसे भी अचानक से कुछ सेंट फील होती है, तो वो भी उसे फॉलो करता है। तो सामने एक लेडी को खड़ा देखता है। वे दोनों इकट्ठे कहते हैं मेट। फिर ई छन उस लेडी का नाम पूछता है तो वो लेडी बताती है शानलू। फिर वे भी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डांस करने लगते हैं। इधर यूबिन भी गार्डन में घूम रहा होता है। तभी उसे भी तेज स्मेल का एहसास होता है। तब वो भी उसे फॉलो करता है। तो सामने एक लड़की खड़ी होती है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं मेट। यूबिन उसका नाम पूछता है तो वो लड़की बताती है छन चाओ शान। तब वे भी इकट्ठे पार्टी में डांस करने लगते हैं। चहो छंग अभी पार्टी में आता ही है कि उसे भी कुछ स्मेल का एहसास होता है। वो भी जब उसे फॉलो करता है तो एक लड़की तक पहुंचता है। पर जैसे ही वे एक दूसरे को देखते हैं तो एक साथ कहते हैं तुम मेरे मेट नहीं हो सकते क्योंकि तुम तो क्रेजी हो। जोआई मंग इरिटेट होते हुए कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। चो छंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है बाद में, पहले चलो डांस करते हैं। वे दोनों डांस करते हुए भी आपस में लड़ते रहते हैं। ये सच में एक ग्रेट गाला पार्टी है क्योंकि 8 लोगों को अपना अपना मेट इस पार्टी में मिल गया। पार्टी अच्छी चल रही है। तभी कुछ सर्वेंट्स कहते हैं कि डिसर्ट्स खत्म हो गया। वे सीधा हेड सर्वेंट्स और हेड ओमेगा के पास आते हैं। हेड सर्वेंट्स पूछती है कि डिसर्ट्स किसने बनाया था। हेड ओमेगा कहती है शाओ जान ने। हेड सर्वेंट्स कहती है कि उसे जल्दी से बुलाओ और वापस बनवाओ। एक सर्वेंट तभी शाओ जान को बुलाने उसकी कॉटेज में चला जाता है। जान इस समय सो रहा है। तभी अचानक से उसके डोर पर नॉक होता है। ना चाहते हुए भी जान उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही सर्वेंट उसका हाथ पकड़ लेता है। जान हैरान होकर पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। सर्वेंट कहता है डिसर्ट्स खत्म हो गया, अभी चलकर तुम्हें उसे बनाना होगा, वे तुम्हें बुला रहे हैं। जान कहता है लेकिन वहाँ ओमेगा। वो इतना ही कह पाता है कि सर्वेंट उसे कहता है कि हेड ओमेगास और हेड सर्वेंट्स ने तुम्हें वहाँ अलो कर दिया है। जान हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसके साथ चला जाता है। किचन में पहुंचकर वो डिसर्ट्स बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ही डिसर्ट बन जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उसे इबो की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाता और किचन के दरवाजे के पास जाकर अपने मेट को दूर से देखने लगता है। उसका मेट बहुत ही सुंदर और हैंडसम दिख रहा है। वो शर्त लगा सकता है कि वहाँ जितने भी लोग हैं सब इबो को देखकर उस पर मोहित हो गए होंगे। इबो अपने हाथ में विस्की का गिलास लेकर कहता है बहुत समय हो गया है हम सबको एक दूसरे से मिले हुए। मैं यहाँ आए हुए सभी पैक के अल्फा और लूना का स्वागत करता हूँ, माय मेट। ये कहने के बाद वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसको जान की सेंट फील होती है। वो समझ जाता है कि जान यही आसपास ही है। इबो सोचता है कुछ गलत मत करना। इबो फिर से कहना शुरू करता है अब मेरी मेट वांग तशान आप सबसे कुछ कहेंगी। मेट शब्द सुनने के बाद जान के कदम अपने आप ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो वांग तशान का नाम सुनता है तभी चलना बंद कर देता है। जान को ये सुनकर बहुत हर्ट फील होता है। वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक से जान आंखों में आंसू लेकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है वो आपकी मेट नहीं है, मैं आपका मेट हूँ। दी ओमेगा शाओ जान आपका मेट है। ये सुनकर वांग तशान इबो की तरफ जाना बंद कर देती है और सब स्टन रह जाते हैं। अब सब जान की तरफ देखने लगते हैं। टालुअन वांग शुरू से ही जान को देख रहा था।
वो समझ जाता है कि अब कुछ होने वाला है। वो विस्की पीते हुए स्मग करता है। इबो की आंखें लाल हो जाती है। वो विस्की का गिलास अपने हाथ में तोड़ देता है, पर जल्दी ही उसका हाथ ठीक हो जाता है। इबो काम आवाज में कहता है, इसे काल कोठरी में ले जाओ। जान चिल्लाते हुए कहता है, क्यों? क्या आपको मेरे कारण अशेम्ड फील हो रहा है कि एक ओमेगा आपका मेट है? ओह, आप सच में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे। गार्ड्स जान के हाथ को पकड़ लेते हैं। अब जान जोर जोर से रोने लगता है। जान रोते हुए चिल्लाता है, आज मैं आपके कारण शर्मिंदा हूं। यू आर सिक, फकिंग सिक। आप एक औरत को मेट बोल रहे हैं, जो आपकी मेट है भी नहीं, बल्कि मैं आपका मेट हूं। जान की दुखी आवाज सुनकर इबो की आंखें और लाल हो जाती हैं। वैसे उसकी आंखें कब से नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वो जानबूझकर दिखाने के लिए अपनी आंखें लाल बनाए रखता है। इबो चिल्लाकर कहता है, नाउ। वो गार्ड्स तभी जान को वहां से ले जाते हैं और उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। इबो मंबल करते हुए कहता है, अब पार्टी खत्म है। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें पता है कि इबो उन्हें अच्छे से सुन सकता है। टालुअन मंबल करते हुए कहता है, मुझे लगता है आप उसे नहीं चाहते, लेकिन मैं उसे जरूर चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। काल कोठरी में जान जमीन पर बैठकर सारा टाइम रोता रहता है। जान मंबल करते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उन्हें एम्बैरेस्ड नहीं करना चाहिए था। तभी इबो अंदर आता है तो जान जल्दी से उठकर इबो के पास जाता है और कहता है, आई एम सॉरी। वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसी टाइम उसे पकड़कर दीवार पर फेंक देता है। जान दीवार से टकराकर जमीन पर गिरता है और अपनी चेस्ट को पकड़कर खांसने लगता है। खांसते समय उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर भी वो दोबारा से खड़ा होता है। इबो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जान उसके सवाल को इग्नोर करता है और डायरेक्टली इबो की आंखों में देखता है। जान खांसते हुए पूछता है, किंग, और डिसाइड करो, एक्सेप्ट मी और रिजेक्ट मी। टेल मी व्हाट यू वांट। मैं इस तरह से नहीं जी सकता। आपको मुझे रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जान रोते हुए कहता है, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। प्लीज सेव मी। मैं इस तरह से जीना नहीं चाहता। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। इबो उसे बीच में रोकते हुए कहता है, मेरे पास ऑलरेडी एक मेट है, मेरी पहली मेट। मुझे नहीं पता ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मेरी पहली मेट अभी भी जिंदा है। ये सुनकर जान बिल्कुल चुप हो जाता है। अब वो बिल्कुल नम हो गया है। उसका दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। चाहे कोई उसके दिल के टूटने की आवाज़ सुन नहीं सकता, लेकिन अंदर से जान बिल्कुल टूट गया है। जान अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। जान रोते हुए नीचे देखता है और पूछता है, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ क्या? मेरा मेट कहाँ है? सबसे इम्पोर्टेंट, फिर मैं आपका क्या हूँ? जान चिल्लाकर पूछता है, कौन हूँ मैं आपका? इबो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है और जान को रोते हुए देखता रहता है। जान फिर पूछता है, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? जान जमीन से उठता है और अपनी आंखों को बुरी तरीके से साफ करता है और पूछता है, कौन हूँ मैं आपका? अब मैं आपका क्या हूँ? जान इबो के पास जाता है और धीरे से उसकी बाजू पकड़ता है। अब इबो जान की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता रहता है। जान अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना? इबो कहता है, मैं किंग इबो कभी मजाक नहीं करता। तुम्हें लगता है कि इस बारे में मैं मजाक करूंगा? जान को खुद समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे। अब उसका दिमाग भी खराब होने लगा था। वो इधर उधर देखता है, फिर इबो की तरफ देखता है। जान फिर पूछता है, अब फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ आपका? इबो कोल्ड आवाज में कहता है, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब तुम्हें देना जरूरी है।
जान कहता है जरूरी है क्योंकि मैं। इबो उसे बीच में ही ग्राउल करके रोक देता है। जान फिर भी चिल्लाते हुए कहता है फकिंग मेट, आई एम योर मेट, यू आर माई मेट, और आप इससे मना नहीं कर सकते। जान इबो की चेस्ट पर मारते हुए कहता है मैं सिर्फ 18 साल का लड़का हूँ जो सिर्फ अपना मेट चाहता है। आप मेरी जिंदगी में क्यों आए? मैं सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई मुझे भी प्यार करे और वो कोई और सिर्फ मेरा मेट हो। आपको ही मेरा मेट क्यों बनना था? जान इबो की चेस्ट पर मारना बंद करता है और कहता है क्या आप सोचते हैं कि मैं पैथेटिक हूँ? मैं आपको खुशी नहीं दे सकता? ऐसा मत सोचना, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि ओमेगा बच्चे भी। वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसे बीच में रोकते हुए कहता है इनफ। इबो अब जान का गला पकड़ लेता है और उसके गले को जोर से दबाने लगता है। जान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है। इबो कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी टच भी करूंगा? आई डोंट वॉन्ट यू। तुम्हें समझ नहीं आती? अब इबो जान को जमीन पर फेंक देता है। जान अपनी चेस्ट को पकड़ते हुए खांसने लगता है। जान सांस लेते हुए कहता है देन रिजेक्ट मी। मुझे समझ आ गई है, आप मुझे नहीं चाहते तो मुझे रिजेक्ट करो। इबो कहता है शट। जान उसे बीच में रोकते हुए कहता है आई लव यू। मुझे नहीं पता क्यों मैं आपको प्यार करता हूँ। आप मुझे कितना बुरा ट्रीट करते हैं, फिर भी मैं आपको प्यार करता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि ये शायद मेट बॉन्ड के कारण है तो नहीं, मैं हमेशा से एक मेट चाहता था, पर जब मैंने आपको पहली बार देखा मुझे तभी आपसे प्यार हो गया था। इसमें मेरी गलती कहाँ है? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों मेट हैं। फिर आपके पास पहले से। प्लीज कुछ कहो, प्लीज मुझे गिव अप करने पर मजबूर मत करो। मैं थक चुका हूँ। मेरी गलती क्या है मैं खुद नहीं जानता कैसे और क्यों, पर मुझे आपसे प्यार है। आई लव यू। जान जितनी बार इबो को आई लव यू बोलता है, इबो उतनी बार जान की तरफ नहीं देखता और दूसरी साइड ही देखता रहता है। इबो तब एक गहरी सांस लेता है और जान की तरफ देखता है। इबो कहता है मेरी पहली मेट ने मुझे धोखा दिया। जान कहता है मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। इबो कहता है मुझे वो मेरे 18वें जन्मदिन पर मिली थी। जान कहता है आप भी मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर मिले हो। इबो कहता है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। जान बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे खुद नहीं पता ऐसे कैसे हो सकता है। पहली बात, सेम टाइम पर दो मेट कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर इबो को वो उसके 18वें जन्मदिन पर मिली थी तो उसकी उम्र भी इबो की जितनी होगी। फिर ये तो पॉसिबल नहीं है कि जान और वो औरत ट्विन हैं, क्योंकि मिथ के अनुसार ट्विन मेट बहुत कम और रेयर टाइम पर ही होते हैं। फिर ये कैसे संभव है कि इबो के एक टाइम पर दो मेट हैं? इबो कहता है वो मेरी मेट है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जान कहता है तो मैं भी आपका मेट हूँ, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। इबो कहता है उसने मुझे छोड़ दिया। जान कहता है मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इबो जान की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहता है फिर भी। जान पूछता है क्या फिर भी? इबो कहता है स्टिल आई लव हर, आई स्टिल लव माई जेनेलिया। जान कहता है ट्रस्ट मी आए। ये कहते कहते वो रुक जाता है और इबो की तरफ देखने लगता है। जान को पहले लगता है कि इबो शायद ये कह रहा है कि स्टिल मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, पर बाद में जब वो सोचता है कि इबो ने क्या कहा तो वो बिल्कुल नम हो जाता है। जान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इबो ने कभी भी उसे माई शाओजान नहीं कहा था, पर आज वो उसके सामने किसी और को माई कह रहा था। जान धीरे से हंसने लगता है और काम आवाज़ में कहता है गेट आउट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।